हमारे मनीष पटेल साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आज प्रेजेंटेशन दिया। दोनों के लिए जोरदार ताली। और यहाँ पर हमारे बड़ौदा के फर्स्ट करोड़पति जिग्नेश पटेल सर भी आ चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर पूरा लाइव प्रूफ है, जीरो से लेकर टॉप लेवल तक का जितने भी लोग कमाए हैं प्रैक्टिकल है, कोई हवा में बात नहीं होगी। थोड़ा मेरा भी परिचय देना चाहूंगा। नाम जयदीप मिस्त्री, बड़ौदा से ही हूँ। 2008 से करीबन मैं नेटवर्क इंडस्ट्रीज में आया। 2008 के बाद में काफी सारा नेटवर्क इंडस्ट्रीज में समझा, लाखों रुपया अर्न भी किया, फॉरेन ट्रिप भी किया, काफी बार कार लिया है, बहुत कुछ अच्छा किया। लेकिन 2012 के बाद में यहाँ पर काफी सारे ऐसे भी लोग रहेंगे कि ई बायोटोरियम के अलावा और भी कोई बिजनेस को जानते रहेंगे, या तो कोई मीटिंग में गए रहेंगे, या तो किसी ने बताया रहेगा कि ऐसा ऐसा होता है। होता क्या है, आपको रियलिटी बताओ। मेरे लाइफ में क्या हुआ, आपकी लाइफ में भी शायद हो सकता है और आप उसमें से बच सकते हो। ऐसा एक माहौल बन चुका नेटवर्क मार्केटिंग के नाम के, पहले कुछ किसी को पता नहीं था। वो अभी मनीष सर ने बताया ना, वो रेशियो कि 10 रुपये में घर चलता था, वो सब लिख के दिखाना पड़ता था। लेकिन उसके बाद में एक ऐसा माहौल आया कि नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल बदल गया। वेलनेस इंडस्ट्रीज मार्केट के अंदर आने की स्टार्ट हो गई। इतनी सारी वेलनेस इंडस्ट्रीज मार्केट के अंदर आई जो कोई ना कोई फुल सप्लीमेंट्री में काम कर रही थी। साबुन, शैम्पू, पाउडर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, या तो हेल्थ की प्रोडक्ट, या तो फिर एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, ऐसा बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही थी, जिन्होंने नाम दे दिया नेटवर्क मार्केटिंग। क्या नाम दिया? नेटवर्क मार्केटिंग। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और जो मैंने समझा वही बता रहा हूं। और वैसे जमेले में मेरी फंस गया, क्योंकि इतनी सारी कंपनी आई मार्केट के अंदर। एक बोली कि मेरी प्रोडक्ट बेस्ट है, दूसरी बोली कि इससे बेस्ट मेरी प्रोडक्ट है। लोगों को ऐसा भरवाया कि जिसके अंदर लोगों ने यहाँ से भी प्रोडक्ट खरीदा, यहाँ से प्रोडक्ट खरीदा। जो भी सीनियर अपलाइन थी वो लोगों ने डंपिंग करना स्टार्ट किया। किसी को लाख रुपए का प्रोडक्ट दिया, किसी को 2 लाख का दिया। किसी के घर पे अभी 2 दिन पहले एक जन को मैं मिलके आया, 8 लाख का प्रोडक्ट उसके घर पे पड़ा। मेरे को इतना समझ में आया, अगर इतना इन्वेस्टमेंट नेटवर्क मार्केटिंग में करना है तो ट्रेडिशनल धंधा क्यों नहीं करे, नेटवर्क क्यों करे? सही है कि नहीं? तो वैसे एक कंपनी के अंदर मैं भी आ गया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी उसमें किया। हालत ऐसी हो गई कि जितना भी प्लस में था वो सब कुछ माइनस में चला गया, और इतना माइनस में चला गया कि घर वाले भी परेशान, बाहर वाले भी परेशान। घर वाले इसलिए परेशान कि पूरा दिन घूमता रहता है लेकिन आता कुछ भी नहीं है। बाहर वाले इसलिए परेशान, चला फोन ही नहीं उठाता है। हालत एकदम तकलीफ वाली, माइनस में। यहाँ पर लाइव प्रूफ है। मेरा एक फ्रेंड अपना कपिल जादव सर यहाँ पर आए, उनके लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। लाइव प्रूफ है उनके लिए, जो उन्होंने मेरी खराब परिस्थिति देखी है कि कैसा सिचुएशन पे जयदीप आ गया था। वो कोई ना कोई कारण, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आता था ऐसा नहीं था, किसी को समझाना नहीं आता था ऐसा नहीं था, लेकिन गुमराह हो गए थे ऐसी कंपनियों के अंदर। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग रियल में समझ आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग जीरो इन्वेस्टमेंट का धंधा है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा ही डालना है तो ट्रेडिशनल में क्यों ना डालें? बहुत सारी करेंसी मार्केट के अंदर आ गई। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम के ऊपर लाखों रुपया लोगों का इन्वेस्ट कराया है कि नहीं है? आप लोगों ने भी देखा रहेगा, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान आ गए। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग लीडर टू लीडर का बिजनेस है, पैसा डालने का बिजनेस नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति असाधारण सफलता पे जा सके उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ है। अगर पैसे वाले को ही नेटवर्क करना है तो वो तो ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकता है ना, हाँ या ना? कर सकता है। बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो अच्छी सी जॉब कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मनीष सर ने बताया कि 40 लाख रुपया किया उन्होंने। पढ़ाई क्या है? जीरो। इंग्लिश नहीं आता, हिंदी नहीं आता, गुजराती नहीं आता, कुछ भी लिखने को नहीं आता, फिर भी उन्होंने कमाया।
अगर नेटवर्क मार्केटिंग में डिग्री या पैसे की जरूरत रहती है तो क्या वो कमा पाते हैं? क्योंकि जिस टाइम में इस बिजनेस में है वो टाइम पे वो भी माइनस में थे। सही है कि नहीं है? हाँ, तो सामान्य व्यक्ति असाधारण सफलता पे जा सके इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ। हम लोगों ने इस बिजनेस को समझा 13 नवंबर 2020 मैं और मेरे पार्टनर संदीप वेस्वीकर सर, यहाँ पर हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर आए थे बड़ौदा के अंदर, उनके लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक नया जन्म दिया हुआ है। उस दिन हम लोगों ने इस बिजनेस को समझा क्या है, किस तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी डंपिंग पॉलिसी नहीं है, किसी को गुमराह करके उसके घर पे लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का डंपिंग करने का कोई भी पॉलिसी नहीं है। अच्छा, बाहर की मार्केट के अंदर आप देखोगे साबुन शैम्पू पाउडर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इतना कंपटीशन चल रहा है, यहाँ पर का जो प्रोडक्ट है ना पूरा यूनिक प्रोडक्ट है। मैं इतना बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट अगर लाया है तो सिर्फ ई-बायोटोरियम कंपनी है। तो पूरा यूनिक प्रोडक्ट अभी आए हैं, डुप्लीकेट काफी सारे आते हैं, वो तो बरसाती में थे, कभी भी ड्राउ करते आएंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन इंडिया लेवल पे पायोनियर है। आज लास्ट 15 साल से खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। 1 लाख स्क्वायर फुट के अंदर बॉम्बे के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कि आप देखोगे तो शायद इंडिया के अंदर एक भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसका बॉम्बे जैसी सिटी के अंदर इतना बड़ा ऑफिस रहेगा। अभी दिल्ली के अंदर कंपनी ऑफिस लेने जा रही है, समझ रहे हो? अच्छा, 15 साल के अंदर ट्रेडिशनल मार्केट में भी सक्सेसफुली रन किया, 200 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया। नेटवर्क में कंपनी आई जुलाई 2020 के अंदर, जुलाई 2020 के अंदर आने के बाद में आज कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्लाम। आप देखो बाहर की जितनी भी कंपनियां, खाली कंपटीशन आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 2 साल के अंदर 29 स्टेट के अंदर कंपनी आज बिजनेस कर रही है। आने वाले 2-3 महीने के अंदर कंपनी यूएसए, जापान, कनाडा लॉन्चिंग कर रही है, बराबर है। सर्टिफिकेट देख लो कंपनी का, आयुष मंत्रालय आज हमारे प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रही है। एमएसएमई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है वो भी अपनी कंपनी को रेकमेंड कर रही है प्रोडक्ट को। कोरोना के अंदर सबसे फास्ट और बेस्ट रिजल्ट हमारी कंपनी ने दिया, जिसके वजह से कोरोना योद्धा का अवार्ड भी मिल चुका है अपनी कंपनी को। शॉर्ट टाइम के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक के अंदर भी ई-बायोटोरियम का नाम आपको दिखने को मिलेगा। समझ सकते हो, इतना सब मैंने समझा और उसी दिन डिसीजन ले लिया कि इस बिजनेस को करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई डंपिंग नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट है। प्लान भी ऐसा डिजाइन किया, आज मैं गर्व के साथ में बता सकता हूँ एंटायर इंडिया के अंदर प्योर प्रोडक्ट बेस के अंदर, प्योर प्रोडक्ट बेस, मेरा बात सुनना, प्योर प्रोडक्ट बेस के अंदर इतना बड़ा पैसा देने वाले सिर्फ एक ही कंपनी है, ई-बायोटोरियम। इतना पैसा कोई कंपनी नहीं दे सकती। क्यों? प्लान में ताकत है, प्रोडक्ट में ताकत है। यहाँ पर लोग बोल रहे कि इतने टाइम में इतना पैसा कमाया, वो जादू चमत्कार नहीं है भाई, प्रैक्टिकल है। आप लोग भी समझ सकते हैं। यहाँ पर नए लोग कितने आए फर्स्ट टाइम? क्या नाम सर आपका? अश्विन जोशी सर के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। क्या कर रहे हो अभी आप? एब्रोड जा रहे हैं, ओके। और कोई वर्किंग के अंदर अभी यहाँ पर कोई? सर क्या नाम आपका? मुकेश भाई पटेल, उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाएगी। क्या कर रहे हो अभी? दुकान है अभी, समझ लो मुकेश भाई का दुकान है। 10 घंटे आप काम कर रहे हो दुकान के अंदर, शटर खोलोगे तो इनकम आएगा, शटर बंद तो इनकम बंद। आपको एक प्रैक्टिकल बात बताओ सर, मुकेश सर ने अपना दुकान डाला, दुकान डालने के बाद में 10 घंटा वो काम कर रहे हैं, सही है मुकेश भाई? अच्छा, 10 घंटा काम करने के बाद में समझ लो महीने का इनकम मुकेश भाई का 50,000 है, प्रॉफिट सब कुछ निकाल के। एक एग्जांपल, अगर मुकेश भाई को 50,000 से 1 लाख पे जाना है, मुकेश भाई बताओ किस तरीके से जा पाओगे?
क्या 10 घंटे के बदले 12 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा काम कर पाओगे? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एवरेज हर एक इंसान 12 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं कर पाता, उसके बाद में बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। सही है कि नहीं है? अच्छा, दूसरा रास्ता क्या? तो मुकेश भाई 50,000 कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना किया मुकेश भाई ने? 6 लाख। 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में समझ लो एग्जाम्पल के थ्रू 50,000 कमा रहे हो। अगर दूसरा 50,000 कमाना है तो दूसरी जगह पर आपको दुकान डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो दुकान पे जितने कस्टमर आ रहे हैं उतने ही आएंगे कि उससे ज्यादा बढ़ पाएंगे। दूसरी जगह पर ही दुकान डालनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर दूसरी जगह पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो सबसे बड़ी बात क्या है पता है? रिस्क है। धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा? जरूरी नहीं है एक जगह पर दुकान अच्छी सी चल रही है तो दूसरी जगह पर भी चलेगी। सही है? हाँ, जहां पर भी आप पैसा डालते हो मतलब रिस्क है कि वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। यहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, जब हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरुआत किया, मैंने और संदीप सर ने, हमारे साथ में 2 लोगों को, मनीष सर ने बताया कि 2 लोग चाहिए अपने। हमारे साथ में महेंद्र मकवाना सर आए, मनीष पटेल सर आए, साथ में अनिल भाई आए, पंकज भाई आए। ऐसा करके हम लोगों ने बिजनेस का शुरुआत किया। उन लोगों को भी अच्छा लगा, अपने करीबी रिश्तेदार फ्रेंड सर्कल को बताया। ऐसा करते करते डुप्लीकेशन बढ़ता गया। आज करीबन आपको बताओ तो 7,900 से ज्यादा हमारा परिवार है। 7,900 में से सिर्फ 900 लोग दिन का 1 घंटा निकाल रहे हैं, तो भी 24 घंटे के अंदर 900 आवर्स काम हो रहा है। कितना? 24 घंटे के अंदर 900 घंटा काम हो रहा है, तो रिजल्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ, अच्छा, इसमें कोई रिस्क है? कोई इन्वेस्टमेंट तो किया ही नहीं है। 7,400 का एक प्रोडक्ट लिया, वो प्रोडक्ट हम लोग फैमिली घर में यूज कर रहे हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिला है। सही है? तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो एक प्रकार का खर्चा है। अपने घर के लिए कुछ किराना लेकर आते हैं, घर के लिए किराना लेकर आते हैं ना, 5,000 का किराना लेकर आए, तो वो क्या इन्वेस्टमेंट है? वो खर्चा है अपना घर का। लेकिन दुकानदार दुकान के लिए किराना लेकर आता है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहां से वो पैसा कमाने वाला। सही है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर हमारा एक खर्चा है। वन टाइम प्रोडक्ट लिया और बिजनेस को डेवलप किया। ना तो किसी को हमें कोई सैलरी देना है, ना कोई अकाउंट मेंटेन करना है, ना कोई ऑफिस डाल के बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके कंपनी डालने की जरूरत नहीं है। फिर भी आज 8 स्टेट के अंदर बिजनेस हमारा चल रहा है और आज लाखों रुपए का इनकम आ रहा है। आपको प्रैक्टिकल बात बताओ कि जो बंदा आपके सामने ऐसा था कि जो माइनस में चला गया था, अभी लास्ट 20 दिन से खाली 2 दिन में बड़ौदा घर पे रुका हूं, 18 दिन का खर्चा आपको बताऊं तो 1.25 लाख रुपया है। 1.25 लाख। वो पोजीशन पे ई बायोटोरियम हमें लेकर आया, जो आज खर्चा इतना कर सकता है, तो इनकम आप सोच सकते हो। और वो भी मैं तो बोल रहा हूं वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट टीम में किया है, फील्ड में किया है। क्योंकि 8 लाख रुपया जो डाला है, वही लाख रुपया आने वाले टाइम पे हमें 1 करोड़ पे 1 CR पे लेकर जाए। समझ रहे? बाहर के धंधे में क्या रहता है? पहले इन्वेस्टमेंट करो फिर कमाओ। यहाँ पर पहले कमाओ फिर। अच्छा, पोजीशन ऐसे गई, जितना माइनस में था, जो कुछ चला गया था उससे कहीं ज्यादा आ गया। घर वाले भी परेशान थे, आज भी परेशान है। पहले इसलिए परेशान थे कि आता कुछ नहीं है, आज इसलिए परेशान है, बोले आता इतना किधर से? हाँ, क्योंकि जो 2 व्हीलर का 100-200 रुपए का पेट्रोल के लिए सोचता था वो बंदा, आज महीने का करीबन 25,000-30,000 का खाली पेट्रोल जला देता है। तो सोचेंगे ना कैसे आ रहा है? 2 नंबर तो नहीं कर रहा है कुछ, है या ना? लेकिन आपके सामने
लाइव है सर। इतना ही बताना चाहूंगा सर, प्रैक्टिकल है। कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, आप बिलीव नहीं करोगे। इतनी सारी कंपनियां हम लोगों ने देखी आज दिन तक, बहुत सारे एमडी लोगों को भी हम लोगों ने मिला। हमारे जो डॉक्टर सागर जोशी है ना, उनकी कंपैरिजन में कोई नहीं आ सकता। इतना ब्रिलियंट व्यक्ति है जो प्रोडक्ट के बारे में अगर बोलने का स्टार्ट करेंगे, 8 घंटे तक पानी भी नहीं लेंगे ना, फिर भी इतना नॉलेज उनके पास में। समझ रहे हो, बाहर की कंपनियां मीडिया से दूर भाग रही है, हमारी कंपनी ऐसी है, इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी मीडिया वाले को सामने से बुला रही है और खुद उनका क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस करा रही है। तो सब कुछ क्लियर होगा तभी ना। हाँ, अगर कुछ भी फॉल्ट रहेगा तो कोई मीडिया के सामने जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉल्ट है तो वो फॉल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, प्रोडक्ट भी इतना बढ़िया है हमारे लिए, जितने भी हमारे नियर डियर सबके लिए प्रोडक्ट का जरूरत है। सबसे बड़ी बात, हर एक चीज का एक रॉ मटेरियल रहता है। जैसे इसका रॉ मटेरियल क्या है? रबर, इसका रॉ मटेरियल लोखंड। उस तरीके से हर एक चीज का एक रॉ मटेरियल रहता है। हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है पता है? हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारा रॉ मटेरियल है पीपल्स, लोग। इंडिया के अंदर 130 करोड़ का जनता है क्या नहीं है? हाँ, उससे ज्यादा है, अभी तो बढ़ गया। मैं बोलता हूँ कोरोना में 30 करोड़ निकल भी गए ना, तो भी 60 करोड़ ने जन्म ले लिया होगा। अच्छा, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, हर एक मोबाइल के अंदर आप देख लो, मिनिमम आपको 300 से 400 मोबाइल नंबर मिलेंगे मिनिमम। एक बंदा ऐसा मेरे को दिखाओ जिसको अच्छी हेल्थ की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बंदा ऐसा मेरे को दिखाओ जिसको अच्छे पैसे की जरूरत नहीं है। तो रॉ मटेरियल की कमी है आया ना, भरा पड़ा है, पूरा इंडिया है। और हमारे साथ में आज गर्व की बात है, एक टाइम था, हमें अभी प्राउड हो रहा है इसलिए कि एक टाइम ऐसा था जब हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्रीज में आए ना, तो हमारे जितने भी सीनियर लोग थे ना, सब लुंगी पहन के आते थे। लुंगी इसलिए पहनते थे क्योंकि उनका पोशाक ही वही था, साउथ के थे वो लोग। और सभी लोगों को मिला ना, आज की कंडीशन में भी बताओ ना, तो वो लोग उस टाइम पे 50-50 60-60 करोड़ कमा के बैठे हुए थे। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्रीज वो कंपनी, वहां से शुरुआत हुआ, हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, उनके घर तक करोड़ों आ रहा। आज प्राउड इसलिए हो रहा है कि आज गुजरात से शुरुआत हुआ, आज साउथ के लुंगी लोग वहां पर काम कर रहे हैं, पैसा हमारे घर पे। और ये बात की ताकत है दोस्त। आज दिन तक जितनी भी कंपनी फॉरेन से शुरुआत हुई, इंडिया के लोग काम कर रहे थे और फॉरेनर करोड़ों बना रहे थे। है ना? हाँ, ये बायोटोरियम आने वाले टाइम में वो भी प्रूव कर देगी, इंडिया के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बुरे लोग फॉरेनर्स वहां पर काम करेंगे और यहाँ पर करोड़ों रुपया इंडिया वाले बनाएंगे। वो टाइम अभी दूर नहीं है, सिर्फ एक डिसीजन लेना है, पॉजिटिव डिसीजन लेना है। काफी सारे लोग यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। यहाँ पर एवरी वीक मीटिंग्स हो रही है, वो मीटिंग का आपको बेनिफिट लेना है। ट्रेनिंग मीटिंग सब कुछ यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली मिलता जाएगा। सिर्फ डिसीजन लेकर स्टार्ट करो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।